नमस्कार। अधिकतर घरों में देवी देवता को स्थान जरूर दिया जाता है। इन्हें व्यवस्थित तरीके से पूजा घर में रखते हैं और नियमित रूप से आरती भोग आदि करते हैं। वास्तु के अनुसार माना जाता है कि घर में मंदिर होने के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन पूजा घर की सही दिशा स्थान में होना बेहद जरूरी है। वास्तु के नियमों का पालन न करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जानिए घर में पूजा घर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। नंबर 1, वास्तु के अनुसार अपने पूजा कक्ष में चाहे किसी के भी दिशा में हो, लेकिन देवी देवता के मुख की दिशा उत्तर पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। पूजा करते समय इसे शुभ माना जाता है। नंबर 2, वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष एक शांत जगह है, इसलिए इसका रंग भी शांत होना चाहिए। इसलिए पूजा घर में सफ़ेद, पीला, लाइट ब्लू, नारंगी जैसे रंगों को चुन सकते हैं। नंबर 3, अगर वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष बनाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी साथी सीढ़ियाँ और बाथरूम से दूर हों। नंबर 4, वास्तु के अनुसार देवी देवता को ज़मीन में न रखें, बल्कि अपनी मूर्तियों के लिए एक मंच चौकी ले आएँ। अपने देवताओं को ज़मीन स्तर से ऊपर उठाकर रखें। नंबर 5, वास्तु के अनुसार पूजा कक्ष में मूर्तियों को दीवार से सटका कर न रखें। मूर्तियों और दीवार के बीच 1 इंच और आधा इंच छोड़कर ही हमें मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। नंबर 6, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। नंबर 7, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है, इसलिए पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 8, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 9, सूर्यदेव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। नंबर 10, दुर्वा जो एक प्रकार की घास होती है, रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 11, बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 12, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में हमें गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगा जल तांबे के बर्तन में ही रखना शुभ माना जाता है। नंबर 13, केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। नंबर 14, किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिण अवश्य चढ़ानी चाहिए। नंबर 15, माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। नंबर 16, घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य लगाएं। 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का जलाना चाहिए। नंबर 17, सूर्य, गणेश, दुर्वा, शिव और विष्णु के ये पंच तत्व कहलाते हैं। इनकी पूजा के सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंच देवता का ध्यान चाहिए, जिसमें लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 18, भूल कर भी न चढ़ाएं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी दुर्वा और सूर्य को बिल्वपत्र हमें कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 19, इससे प्रसन्न होंगे भगवान। शिव जी को बिल्वपत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को लाल कनेर के फूल, माँ दुर्गा को लौंग व लाल बेहद ही प्रिय होते हैं। नंबर 19, पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ रखना चाहिए। जल पात्र, घटा, धूपदानी जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। नंबर 20, भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका करते हैं। इस दौरान ध्यान रहे कि देवी देवताओं को हमेशा हाथ की तीसरी उंगली से ही तिलक या सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 21, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता या किसी भी मूर्ति से सिंदूर लेकर माथे पर नहीं लगाना चाहिए। नंबर 22, भगवान की आरती की तैयारी करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक धूप पर या कपूर
कभी नहीं जलाना चाहिए। नंबर 23, अगर छूट जाए कोई पूजा सामग्री, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में न छोड़े। ऐसे से भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं, मन में उस चीज़ का ध्यान करें, पूजा सफल होगी। नंबर 24, पूजा के लिए दिशा और स्थान दोनों का सही होना बेहद ज़रूरी है। वास्तु के मुताबिक घर में पूजा का स्थान ईशान कोण की तरफ होना चाहिए। पूजा करते समय आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर रहे। नंबर 25, पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनकर ही स्नान करें। इसके साथ ही भगवान की पूजा अर्पित मन पवित्र मन से ही करनी चाहिए। इतना ही नहीं, ईश्वर की पूजा करते समय क्रोध से भी हमें बचना चाहिए। नंबर 26, भगवान की आराधना का पहला और ज़रूर नियम यह है कि ईश्वर की साधना आराधना हमेशा भक्तिभाव और निश्चल मन से ही करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मेरे बताए गए टिप्स कैसे लगे और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन बटन को ऑल पे सेट रखें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।